हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द ब्रेनीपीडिया स्किल्स। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। ओके, सो हमने अपना चैप्टर शुरू किया है दैट इज़ ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। ओके, सो आज उस चैप्टर का आई थिंक हमारा 5th वीडियो है। सो सॉरी, बॉटनी का हमारा चैप्टर है दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, reproduction in flowering plants। ओके, सो अगर हम बात करें, हमने इसमें पहले स्टार्ट किया था हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। हमने इसमें मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में हर एक चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। पोलन ग्रेन्स, ओके, सो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी हमने हर एक चीज़ को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स अबाउट, आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओके, तो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो किससे बना होता है, दैट इज ऑफ पिस्टल। पिस्टल को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल को और एक नाम बोलते हैं, that is you people are going to tell me in the comment section। okay, so अगर हम बात करें पिस्टल और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम उनको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स। ओके, एंथर वाले को, जो मेल वाला था उसको हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड फीमेल वाले को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ओके, तो ये किससे बना होता है, दैट इज ऑफ गाइनोशियम। ओके, सो अगर हम बात करें गाइनोशियम से बना होता है, गाइनोशियम क्या होता है, अगर एक सिंगल पिस्टल से बना होगा दैट इज दी, हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। ओके, तो अगर वो एक से ज्यादा पिस्टल से बना होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीकार्पलरी। ओके, अब पॉलीकार्पलरी को हमने क्या बोल दिया, मल्टी कार्पलरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ मोर देन वन पेटल्स। ओके, तो अगर ये फ्यूज होगा तो हम इसको बोलेंगे सिन कार्पस। ओके, जैसे तुम्हें ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, दिस इज द फ्यूज्ड। ओके, एंड जो फ्री है दैट इज द एपोकार्पस। फ्री वाले में तुम्हारे एग्जाम्पल है मिशेलिया। फ्री वाले में वी हैव ओनली वन एग्जाम्पल दैट इज मिशेलिया, एंड आई थिंक रोज इज ऑल्सो दी फ्री। ओके, दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। एंड बाकी फ्यूज्ड वाले में वी हैव हिबिस्कस एंड पेपावर, जो भी था, दे आर व्हाट, दे आर दी फ्यूज्ड। ओके, गाइनोशियम फीमेल जो सिस्टम, फीमेल को जो गैमेटोफाइट को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज दी, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम या तो सिंगल पिस्टल से बना होगा या फिर मोर देन वन पिस्टल से बना होगा। अगर वो सिंगल से बना है तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड मोनोकार्पलरी। अगर वो एक से ज्यादा से बना है तो दैट इज कॉल्ड दी पॉलीकार्पलरी। ओके, तो अगर वो फ्यूज्ड है दैट इज दी सिनकार्पस, एंड अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस। ओके, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम होता है दैट इज, फर्स्ट वन इज दी हमारा स्टिग्मा। ओके, सो दिस, ये जो हमारा आ गया, दिस इज दी स्टाइल, एंड वो जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज दी वेसल स्वोलन पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, सो फर्स्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड दी स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। ओके, स्टिग्मा क्या है, ये एक्ट करता है किसके लिए, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके क्या होते हैं, लैंड होते हैं। ओके, सो दिस इज दी स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट दी स्टिग्मा टू ओवरी। ओके, सो दिस इज दी ओवरी। इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। इनसाइड ओवरी हमारे पास क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो ओवरी की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं, कैविटी इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड दी लॉक्यूल। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। ओके, सो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस आर दी ओव्यूल। ओके, सो ये जो ओवरी जो है इट इज गोइंग टू फॉर्म दी फ्रूट। ओवरी, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी फ्रूट। ओके, सो ओव्यूल दे आर गोइंग टू फॉर्म दी सीड्स। ओवरी क्या बनाने वाली है, हमारा फ्रूट, एंड ओव्यूल हमारे क्या बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी सीड्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। हमारे ओवरी के क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द ओवरी के, नहीं सॉरी, पिस्टल के, दैट इज द गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, सो ओवरी में क्या आती है, कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉक्यूल। ओके, दिस कैविटी, ओवरिन कैविटी इज कॉल्ड दी
लोक्यूल, और जो ओवरी के बीच में ओव्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल दे आर गोइंग टू फॉर्म दी सीड्स एंड ओवरी दे आर गोइंग टू फॉर्म दी फ्रूट. ओके, सो ओके, अब क्या है इनसाइड दी ओवरी, ये रहा ओवरिन कैविटीज प्रेजेंट, जिसको हमने क्या बोला, लोक्यूल. ओके, सो अगर हम इसके एक स्ट्रक्चर देखें, ये देखो, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज दी, सॉरी, दिस इज दी स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला, ओवरी, जिसको हमने क्या बोला, ओवरी. ओके, सो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल हमने बोला. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा. ओके, सो ये क्या है, दिस इज दी प्लेसेंटा. ओके, प्लेसेंटा क्या करता है, हमारी ओवरी को कनेक्ट करता है ओव्यूल के साथ. प्लेसेंटा इट कनेक्ट्स ओवरी विद ओव्यूल्स. ठीक है, ओवरी को कनेक्ट करता है किसके साथ, ओव्यूल्स के साथ. ओके, फिर प्लेसेंटा से एक फनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. प्लेसेंटा से क्या होता है, एक फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड दी फ्यूनिकल. ओके, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल से एक रीजन निकलता है, यहाँ पे एक स्मॉल रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे हाइलम. इस रीजन को हम बोलेंगे हाइलम. ओके, और यहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे ओव्यूल्स निकलते हैं लाइक दिस. इसी रीजन से हमारे क्या निकल रहे हैं, ओव्यूल्स निकल रही हैं. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द डायग्राम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये जो फोर्थ वाली है ना तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दिस डी डायग्राम जो है, ये हमने अभी बनाई. ठीक है, जो डी डायग्राम हम अभी देख रहे हैं, यही मैंने अभी क्या की है, ड्रॉ की है. ओके, सो इसमें हमने क्या देखा, हमने हाइलम देख लिया. ठीक है, फ्यूनिकल देख लिया, जो एक जंक्शन निकल रहा था. ठीक है, हाँ, माइक्रोपाइलर वो बच गया. ओके, सो दिस फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है, अपर्चर है जो ओव्यूल का, इसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल. इसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल. और जो ये जो अपर वाला है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल वी हैव दी चलेजा एंड. अपर टू माइक्रोपाइल वी हैव व्हाट, वी हैव दी चलेजा एंड. ओके, सो और क्या है यहाँ पे दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इंटेगुमेंट्स. इसको हमने क्या बोल दिया, इंटेगुमेंट्स. ठीक है, प्लेसेंटा, ओवरी देख ली, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल हमने देख लिए. प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कनेक्ट करता है ओवरी को ओव्यूल के साथ. ठीक है, प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकलती है जिसको हमने क्या बोला, फ्यूनिकल. ओके, दैट स्टॉक इज कॉल्ड दी फ्यूनिकल. उसके बाहर क्या होता है, फ्यूनिकल के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दी हाइलम. दैट इज कॉल्ड दी हाइलम. ओके, एक रीजन है जो कनेक्ट करता है फ्यूनिकल को और ओव्यूल को, उसको हमने बोला हाइलम. ओके, सो उसके बाद अगर हम देखें, हाइलम के बाद ओव्यूल निकल रहा है. ओव्यूल की क्या है, जो अपर्चर है, जो फ्री सरफेस है, दैट इज कॉल्ड दी माइक्रोपाइल. जो अपर्चर जो निकल रहा है उसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल. और जो उसके अपर जो एंड पे जो सरफेस है उसको हमने बोला चलेजल. चलेजल कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसल पार्ट पे हम बोल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि चलेजल हमारा क्या है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल है. माइक्रोपाइल को अपोजिट बोलो चलेजा के, या चलेजा को अपोजिट बोलो माइक्रोपाइल के, बट ये दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. बट चलेजा को हमने बेसल पार्ट बोला है क्योंकि ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया है, इन्वर्टेड सा. लेकिन ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहाँ पे तुम्हारा चलेजल पार्ट यहाँ पे आएगा, ये बेस पे आएगा. ठीक है, और अपर पे तुम्हारा क्या, ये जो अपर्चर है ये माइक्रोपाइल आएगा. ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसे बनाया है इन्वर्टेड शेप का. दैट इज वाई हम इस ओव्यूल को क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस. एनाट्रोपस मीन्स एनाट्रोपस. एनाट्रोपस, एनाट्रोपस का मतलब ये इन्वर्टेड शेप का है. ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको क्या बोला, एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा. ये तुम्हारी डायग्राम है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है. ठीक है, हाँ, एक स्ट्रक्चर बच गया अभी हमारा. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, ये रहा. ओके, सो इसके बीच में क्या होता है, पेन चेंज कर लूँ, 1 सेकेंड दे दो मुझको. या ये जो ओव्यूल है इसके बीच में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने क्या बोला, न्यूसेलस. न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं. न्यूसेलस सेल्स में क्या है, एक जो मेगास्पोर जो होता है, वो क्या करता है,
न्यूसेलस में क्या है, मास ऑफ सेल है, बल्क ऑफ फूड वहां पे प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सेल जो होता है वो डेवलप करता है, सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। ओके, सो क्या बनता है, सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से न्यूसेलस में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, फूड स्टोर है, जिनसे क्या होता है, सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है, जो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इस ट्यूब पे आ जाता है। ठीक है, माइक्रो पाइलैंड पे आ जाता है, जिसको हमने क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, जो मेल में बनते थे उनको हम माइक्रोस्पोर बोलते थे, यहाँ पे हम उनको मेगा स्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं। उनको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं। ओके, या अब वो जो मेगा स्पोर जो बने हैं वो क्या शो करेंगे, मेगा स्पोर्स क्या शो करेंगे, जो मेगा स्पोर जो मदर सेल बने हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और ये क्या बना देंगे, मेगास्पोर टेट्रेड। मेगास्पोर टेट्रेड, मियोसिस की, रिडक्शन डिवीजन की, और इन्होंने क्या बना दिए, मेगास्पोर टेट्रेड बना दिया। ठीक है, ये ऐसे बन गया, मेगास्पोर क्या बन गया, टेट्रेड बन गया। ठीक है, दिस इज दी, दे आर दी 4 इन नंबर। ओके, नॉट 5, दे आर इन 4 नंबर, 1 2 3 4। ओके, मेगास्पोर मदर सेल्स ने क्या किया, मियोसिस की, उसके बाद उन्होंने एक मेगास्पोर डायाड बनाया, डायाड ने जाके मियोसिस करके क्या बनाया, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, 4 हमारे पास क्या बन गए, मेगा स्पोर्स बन गए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो जो मेल में हुआ था उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड दिस इज इन फीमेल, तो हमने इसको क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा वर्ड इज फॉर फीमेल्स। ओके, दैट इज वाई हमने क्या बोला, एक मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना, 4 मेगा स्पोर टेट्राइड बने। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर, ये हमने देख लिया। ठीक है, ओके, सो इन्होंने इसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोल दिया है। ओके, सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये एम्ब्रियो फीमेल्स का गया। या अभी बहुत सारे स्टेप्स हमारे बच्चे हुए हैं, बट यहाँ पे आई थिंक सी डायरेक्ट पॉलिनेशन हो गया। ओके, कोई बात नहीं, बट उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो उनमें क्या होगा, एक सेकेंड का टाइम दे दो मुझे। 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज यहाँ पे बताई नहीं है, सो कोई नहीं, सो मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताती हूँ गाइस। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो या दिस इज ऑल, बाय बाय।